PDM د مشرانو د اړخه دا جنډې لاندې کې لاندې شاته میډیا ته کیمرې ته نخکاری. प्रोफेसर साजिद मीर साहब, आप सबसे दरख्वास्त है कि प्रोफेसर साहब खड़े होकर जबरदस्त इस्तेकबाल करें. دا جنډې لاندې کې کنه شاته میډیا ته نخکاری پلیز. دا مسلم لیگ وال، جمعیت وال، پیپل پارټي وال، قومي وطن پارټي دا جنډې لاندې کې شاته میډیا ته نخکاری. مهرباني وکړئ ورونه دا مخامخ دا کم په لمای اشاره شاته میډیا ته نخکاری کته کې جنډې پلیز کته کې. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब, कायदीन किराम और मेरे अजीज़ों दोस्तों, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का ये जलसा आज खैबर पख्तूनख्वा के गयूर और जिंदा दिल अवाम की मौजूदगी में, उनकी हाज़िरी के साथ उनकी मौजूदगी में पेशावर में मुनक़िद हो रहा है और गुजरांवाला और कराची और कोयटे की तरह आप जिस जोश और जिस शौक़ से आए हैं, आपने जिस तादाद में और जिस जज्बे के तहत आज के इस प्रोग्राम में शिरकत की है, वो साफ तौर पर बता रहा है कि पाकिस्तान के अवाम मौजूदा हुकूमत जो उन पर मुसल्लत की गई उसके आने और उसकी कारकर्दगी दोनों से हरगिज़ खुश नहीं है. इस हुकूमत ने अवाम के मसाइल में, उनकी मुश्किलात में, बढ़ती हुई महंगाई में, यूटिलिटी और दूसरे बिल अदा करने में जो नई मुश्किलात खड़ी की हैं और पहली मुश्किलात में इजाफा किया है, उसकी मिसाल इससे पहले कभी नहीं मिलती पाकिस्तान की तारीख में. कह रहे हैं मुसलसल बार बार गर्दान की तरह बाज़ चीज़ों को दोहराता रहता है ये वज़ीर आज़म जो मुसल्लत किया गया हम पर, और कहता है कि ये PDM वाले NRO लेने के लिए, करप्शन वगैरह के चार्जेस से छुटकारा पाने के लिए निकले हैं. NRO मुझसे मांग रहे हैं जो मैं नहीं दे रहा. भाई NRO उससे क्यों मांगना है? उस बेचारे के तो इख्तियार में ना NRO देना है ना कोई और बात है, और जिनके इख्तियार में है उनके खिलाफ तो हमारी जिद्दोजहद है. उनसे हम क्यों मांगे? इससे इसलिए नहीं मांगने की ज़रूरत कि इसके इख्तियारी में नहीं है देना, और जिनके इख्तियार में है उनके खिलाफ हमारी जिद्दोजहद है कि NRO देना या कारोबार हुकूमत चलाना उनके हाथ में न रहे. ये हमारी जिद्दोजहद है. हम उनसे क्यों मांगेंगे और इससे क्यों मांगेंगे? दूसरी बात, जो गर्दान की तरह रटाया सबक तोते की तरह जिस तरह दोहराता रहता है, वो ये कि ये करप्ट लोग हैं, करप्शन करने वाले इकट्ठे हो गए हैं. अगर ये इतना पाक साफ होता, इतना दयानतदार होता, तो जहांगीर तरीन और खुसरो मुख्तियार और नदीम बाबर और इस जैसे लोग इसकी गोद में बैठे हुए ना होते. और दूर न जाएं, FIA के साबिक अफसर जिसे हक गोई की पादाश में डिसमिस किया गया, बर्खास्त किया गया, सज्जाद बाजवा उसकी बात सुन लें, और उसने बराह रास्त 4 अरब से ज़्यादा करप्शन का इल्ज़ाम हक़ाइक़ और वाक़यात के साथ, शवाहिद के साथ जिस पर लगाया है, उनमें इमरान खान खुद भी शामिल है.
कि इसकी चश्मपोशी नहीं, इसकी शिरकत के साथ ये बहुत बड़ा जुर्म पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ हुआ। दयानतदारी के किस्से हमें सुनाने वाला अगर दयानतदार होता तो ये अपने लाने वालों को, अवाम पर मुसल्लत करने वालों को सबसे पहले ये कहता कि मैं अवाम के फैसला, अवाम के वोट चोरी करके हुक्मरान नहीं बनूंगा। अगर इसमें दयानत और अमानत होती तो इस गलत तरीके से, नाजायज तरीके से, नारवा तरीके से वोट किसी और ने लिए, निकले किसी और के बक्से में, कामयाब कोई और हुआ और कामयाबी का ऐलान किसी और के नाम लगा। इस तरह का इलेक्शन जिसमें बददियानती ही बददियानती है, जिसमें जोर ही जोर और जबर ही जबर है, इससे बरसरे, और वो जानता है इन सारी चीज़ों को। उसे अच्छी तरह मालूम है कि इक़्तिदार में लाने से पहले उससे क्या वादे हुए, उससे क्या बातें हुई। उसे पता है कि मुझे गलत तरीके से अवाम पर मुसल्लत किया गया। फिर वो किस तरह दयानतदारी का दावा कर सकता है? फिर किस तरह वो दूसरे को करप्ट कह सकता है? करप्ट तरीके से, गलत तरीके से, बददियानती से बरसरे इक़्तिदार आया, बददियानतों को अपनी गोद में बिठाया, उनको साथ लेकर और ख़ुद उनके साथ मिलकर, उन बददियानतों के साथ मिलकर जो हुकूमत चलाता है, उसे अपने आप को दयानतदार और दूसरों को बददियानत कहने से पहले 100 मरतबा सोचना चाहिए। उसे कुछ शर्म करनी चाहिए कि खुद बददियानत और बददियानतों का सरपरस्त होने के बावजूद वो दूसरों को बददियानत कहता है और अपनी बददियानती को छुपाता है। लेकिन अवाम हकायक जान चुके हैं, उन्हें पता लग चुका है, सारा मुल्क जानता है कि वो किस बददियानती के साथ बरसरे इक़्तिदार लाया गया और किस बददियानती के साथ अवाम के हुकूक पर डाका मारकर आया और अवाम के हुकूक पर बदस्तूर डाका मारा है। पीडीएम का मिशन क्या है? पीडीएम ये चाहता है कि इस मुल्क में अवाम की हुक्मरानी हो, सही मानों में यहाँ जमहूरियत हो, फैसला अवाम का हो, वो जिसको लाना चाहें उसको लाएं और जिस तरीके से अवाम की हमदर्दी के साथ हुकूमत करनी चाहिए वो हुकूमत चले। इसकी हमदर्दी अवाम से ये है, ज़रा आप अंदाज़ा करें, कहता है कि महंगाई तो है ही नहीं मुल्क में, महंगाई तो अपोजिशन का और पीडीएम का प्रोपेगेंडा है। अब आप बताएं, महंगाई और बढ़ती हुई महंगाई इस मुल्क की एक हकीकत है या नहीं है? मुझे बताओ कि यह महंगाई को आप अमरन महसूस कर रहे हैं, उसकी सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? यकीनन आपका जवाब यही होगा कि महंगाई है और ऐसी है कि उसकी नज़ीर और उसकी मिसाल पहले नहीं मिलती। जिसको इतना एहसास भी नहीं, अवाम की इतनी खबर भी नहीं कि महंगाई कितनी है, और वो कहता है प्रोपेगेंडा है, इस मुल्क में महंगाई का तो वजूद ही नहीं। वो किसी ने कहा था कि तुमको आशुफ्ता सरों की खबर से क्या काम, तुम सवारा करो बैठे हुए गैसू अपने। अवाम के हालात और उनकी मजबूरियों से, उनकी मुश्किलात से जो हुक्मरान इतना बेहिस हो, इतना बेपरवाह हो, इतना लाइल्म हो, उसको क्या हक पहुंचता है कि उसे इन अवाम पर मुसल्लत किया जाए? अवाम इस महंगाई से भी तंग है, इस तर्ज हुकूमत और इसकी गवर्नेंस से भी तंग है। 3 सूबों में यह सूबा तो बड़ी देर से, ये खैबर पख्तूनख्वा का सूबा बड़ी देर से इमरान और उसके साथियों की जुल्म और सितम को, उनकी ज़्यादतियों को, चीरा दस्तियों को बर्दाश्त कर रहा है। और आप लोगों की हिम्मत है, मैं समझता हूँ, लेकिन अब वक्त आ गया है, अब एहसास और शऊर न सिर्फ इस सूबे में बल्कि पूरे मुल्क में बेदार हो चुका है। सब जानते हैं कि यह मुल्क किस तरह चलाया जा रहा है, और इसी तरह जिस तरह अवाम को इसने मुश्किलात का शिकार किया। पाकिस्तान का अहम तरीन मसला जो उसकी ज़िंदगी और मौत और जिसका ताल्लुक जुड़ा हुआ है पाकिस्तान को, उसके खेतों को मिलने वाले पानी से, कश्मीर का मसला, उसके बारे में क्या किया? उसको बेच दिया, उसको फरामोश कर दिया, सिवाय एक ज़बानी तकरीर के। और इसके पल्ले में मसला कश्मीर के लिए क्या कोशिश है, क्या हल है जो इसने तलाश किया और उसके लिए कोशिश की? एक तकरीर करने से मसला कश्मीर हल नहीं होता। और
बहुत बड़ा इकदाम किया। गुज़श्ता साल अगस्त में मोदी ने, इंडिया ने बहुत बड़ा इकदाम किया और कश्मीर की, मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म किया। उसके बाद हमारी खारजा पॉलिसी क्या है, उसकी कामयाबी क्या है? नाकामी ही नाकामी नज़र आती है। जो हमारे दोस्त हैं उन दोस्तों को भी हाथ से खो दिया है। तो खारजा मसाइल, दाखिला मसाइल, हर किस्म के अवाम के मसाइल, उनको हल करने की बजाय उनमें इजाफा हो रहा है, उनमें ज़्यादती हो रहा है। ज़्यादती हो रही इन हालात में हमारा मुतालबा ये है कि ये हुकूमत, हमारी कोशिश, हमारी जिद्दोजहद का मरकज़ी नुक्ता ये है कि इस नाकाम, नाअहल और अवाम दुश्मन हुकूमत से निजात हासिल करके मुल्क में अवाम की पसंदीदा, उनकी मुंतखब हुकूमत हो जो उनके मसाइल की तरफ सही मानों में तवज्जो करे और सही मानों में उनको हल करे। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।